क्लास 5 आज हमारा 11th लेक्चर है। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटीज़, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। यानी हम पढ़ रहे थे क्लाइमेट के इफ़ेक्ट्स आप पर क्या क्या हो सकते हैं। उसी हवाले से आज हमारा टॉपिक है कि इंसानों की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। If you have seen a nursery of plants while going to school, you might have observed that the saplings are kept in the rooms made of plastic. अक्सर आपने स्कूल जाते हुए देखा होगा कि प्लांट्स की नर्सरीज़ जो होती हैं, यानी जहाँ पर बहुत सारे पौधे लगाए गए होते हैं एक ही वैरायटी के, वो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो कुछ रूम्स में रखे गए होते हैं, यानी कुछ कमरों में रखे गए होते हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, प्लास्टिक शीट्स के बने हुए होते हैं। दीज रूम्स आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेस। अब इन जो प्लास्टिक शीट के रूम्स बने हुए होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे आपने छोटे पौधों को रखा हुआ होता है, उनको आप ग्रीन हाउसेस कहते हैं, यानी जो कि पौधों के लिए बनाए जाते हैं। इन ग्रीन हाउसेस का क्या काम होता है? इन फैक्ट द सन रेज एंटरिंग दीज रूम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड, ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ द रूम्स इज़ इंक्रीज्ड। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी ये ग्रीन हाउसेस जो होते हैं ये इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं कि सूरज की रोशनी इनमें जो आए, यानी इन रूम्स के अंदर, प्लास्टिक शीट्स के जो रूम्स हैं उनके अंदर जो रोशनी है वो ट्रैप हो जाए, यानी इसके अंदर आए और उसी के अंदर वो ट्रैप हो जाए, उसके अंदर रह जाए, और जिसकी वजह से जो उसके अंदर का दर्जा हरारत है रूम का वो बढ़ जाए। यानी जब उसके अंदर मुसलसल प्लास्टिक की शीट के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा तो फिर रूम ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी पौधे को नीड होती है और जिसकी वजह से पौधा जो है वो बेहतर ग्रो कर सकेगा। इस वजह से वो जो रूम्स बनाए जाते हैं प्लास्टिक शीट के, कि वो जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस वजह से ये जो ट्रैपिंग होती है सन रेज़ की, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इंक्रीज़ होती हैं कि क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डस्ट एंड स्मोक इन द एनवायरनमेंट। यानी इसी तरह जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी कि हम जो इंसान जो हैं वो इतना ज़्यादा धुआं जो है फैक्ट्रियों से अपने खारिज करते हैं, ये भी इंसान चलाते हैं, और गाड़ियां जो हैं, व्हीकल्स जो हैं, उनमें से जो धुआं स्मोक निकलता है उसकी वजह से हमारे जो आबो हवा है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और डस्ट और स्मोक की जो क्वांटिटी है, तादाद है, वो ज़्यादा हो जाती है जो हमारे एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ एयर हैज़ आल्सो इंक्रीज, कि हमारे जो हवा का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो भी बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो टेम्परेचर का बढ़ जाना होता है ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिटिगेशन ऑफ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ एंड ग्रो ग्रीनरी। अब ये जो इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है हमारी एनवायरनमेंट पर, उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। अब उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने एनवायरनमेंट को इन इफ़ेक्ट से, नेगेटिव इफ़ेक्ट से हमें बचाने के लिए हमें मोर ट्रीज़ लगाने चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए और अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ग्रीनरी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। द ट्रीज़ एंड ग्रीनरी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर। अब ये जो ग्रीनरी है और ये प्लांट्स हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद को, की क्वांटिटी को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। सिमिलरली इसी तरह द व्हीकल्स विच आर डिस्चार्जिंग स्मोक मस्ट बी यूज्ड आफ्टर प्रॉपर रिपेयर। अच्छा, और दूसरा जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मोक छोड़ते हैं, उनको हम
हम बहुत अच्छी तरह से उसकी प्रॉपरली उसको रिपेयर करवा के, उसकी मरम्मत करवा के फिर उसको हम इस्तेमाल में लाएं, ताकि वो हवा में पोल्यूशन का बायस ना बने। एंड इन व्हीकल्स सच फ्यूल में बी यूज दैट डज नॉट कॉज पोल्यूशन इन द एयर। और इन व्हीकल्स में हमें वो फ्यूल, वो ईंधन इस्तेमाल करना चाहिए जिससे स्मोक का अखराज कम से कम हो और हवा जो है हमारी उसमें पोल्यूशन ना बने। अब फर्दर मोर क्या है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन द एनवायरनमेंट शुड बी केप्ट क्लीन सो दैट डिजीज़ में बी अवॉइडेड। अब अगर हम अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे तो फिर हमारे डिजीज़ में भी कमी आएगी, हमारी जो स्किन की बीमारियां हैं और सांस की बीमारियां हैं उनमें भी कमी आएगी। द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पोल्यूटेड वाटर मस्ट बी क्लीन्ड बाय इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग ट्रीटमेंट प्लांट्स। और जो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट आता है और पोल्यूटेड वाटर यानी गंदा पानी जो इंडस्ट्रीज़ में से आता है मस्ट बी क्लीन्ड, उसको साफ़ करना चाहिए, ज़रूर साफ़ करना चाहिए। किस तरह? बाय इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि ये जो वेस्ट शुदा मादा होता है और वेस्टेड पोल्यूटेड वाटर आता है इंडस्ट्री से, इनको साफ़ करने के लिए एक जो प्लांट लगाया जाता है जो कि इस पानी को साफ़ करता है। इसमें जो फासिद मादे होते हैं, जो नुकसानदेह मादे होते हैं, उनको वो उसमें से निकालता है ताकि वो जैसे ही बाहर जाए पानी, वो हमारी प्लांट्स के लिए, हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं हमारे पानी के अंदर, फिश वगैरह, उनके लिए नुकसानदेह ना हो। सिमिलरली वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स कुड आल्सो बी फिक्स्ड इन इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस द हैजर्ड्स कॉज बाय द एमिशन ऑफ देयर स्मोक। और इसी तरह बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ में लगा सकते हैं, जो कि इन तमाम नुकसानात को हमारा जो कि धुएं से और इन वेस्ट वाटर से, जो हमारे जो पोल्यूटेड वाटर है उससे जितने भी नुकसानात होते हैं उनसे बचा जा सकता है। आज हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफ़िज़।